नमस्कार बच्चों, आप सबका गोस्वामी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत वर्ग 6 के संस्कृत पाठ्य पुस्तक से चतुर्थ पाठ चौथे पाठ किम किमी तत्व को समझेंगे। इस पाठ में दिए गए संस्कृत के वाक्यों का अर्थ हिंदी में जानेंगे। तो बच्चे आप ध्यान से सुनेंगे। तो पाठ की शुरुआत हम लोग करते हैं कुछ संस्कृत के शब्दों से, जिनका अर्थ हिंदी में जानना अति आवश्यक है। तभी हम संस्कृत के दिए गए वाक्य का अर्थ हिंदी में आसानी से समझ सकेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पाठ के शब्दार्थ से। तो पाठ का शब्दार्थ में कौन कौन से शब्द हैं और उनका अर्थ हिंदी में क्या है, ये हम लोग जानते हैं। तो बच्चे आइए ध्यान पूर्वक सुनिए और देखिए। तो सबसे पहले बच्चों हम शुरुआत करते हैं संस्कृत के कुछ शब्द हैं, उनका अर्थ हिंदी में जानते हैं। एतत्, यह, तत्, वह, चलती, चलता है, पुष्पम, फूल, किम, क्या, सुगंधितम, खुशबूदार, पांडुरे, सूखे पत्ते का रंग। पांडुरे का अर्थ हो गया सूखे पत्ते का रंग। तो जो पत्ते सूख जाते हैं, जब पत्ते पेड़ में लगे रहते हैं तो वे हरे रहते हैं, लेकिन जब वे सूख करके गिर जाते हैं तो वो पीले रंग का हो जाता है, अर्थात पांडुरे रंग का हो जाता है। तो पांडुरे का अर्थ हम इसको कह सकते हैं कि पीले रंग का। मधुरानी, मीठा, पकवानी, पके हुए, एतानी, ये सब, नूतनानी, नए, पुरातनानी, पुराने, भूषणानी, आभूषण, आभूषण अर्थात जेवर। आप देखे होंगे सोने चांदी का, जैसे अंगूठी है, हार है, कंगन है, पायल है, ये सारे क्या हैं? आभूषण हैं। ये सोने के भी होते हैं और चांदी के। आप लोग जरूर देखे होंगे, सोनार की दुकान में भी देखे होंगे। साथ ही साथ आपके घर में आपकी बहन, आपकी माता जी, आपकी दादी जी भी आभूषण जरूर पहने होंगे। तो वो आभूषण अर्थात जेवर। हरिते, हरिते मतलब हरा रंग, हरा रंग। तो ये थे हमारे कुछ शब्द जिसका अर्थ हिंदी में है। पुनः एक बार मैं आपके बीच में रख रहा हूं। एतत्, यह, तत्, वह, चलती, चलता है, पुष्पम, फूल, किम, क्या, सुगंधितम, खुशबूदार, पांडुरे, सूखे पत्ते का रंग पीला, मधुरानी, मीठे, पकवाने, पके हुए, एतानी, ये सब, नूतनानी, नए, पुरातनानी, पुराने, भूषणानी, आभूषण, हरिते, हरे रंग। तो ये थे शब्द। बच्चों, अब आपके पाठ्य पुस्तक में जब आप पाठ्य पुस्तक को खोलेंगे तो आप खोलिए और देखिए। तो सबसे पहले ऊपर में जो 4 वाक्य हैं, उन चारों वाक्य का अर्थ हिंदी में क्या होगा, यह हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं पाठ्य पुस्तक में। तो पाठ्य पुस्तक के सबसे पहले जो 4 पंक्ति हैं उसे मैं पहले पढ़ूंगा, उसके बाद मैं उसका हिंदी में अर्थ बताऊंगा। तत् किम, तत् पुष्पम, किम पुष्पम सुगंधितम, आम तत् सुगंधितम, तत् वह, किम क्या है। तो तत् किम का अर्थ क्या हो गया बच्चों? वह क्या है। तत् पुष्पम, वह, तत् मतलब वह, पुष्पम। जब आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो आपको एक सफेद रंग का फूल का चित्र बना हुआ दिखाई देगा। तो इसे हम समझ सकते हैं कि जो वह चित्र है वह किसका है? तो फूल का है। तत् किम, वह क्या है। तत् पुष्पम, वह फूल है। किम पुष्पम सुगंधितम, किम क्या, पुष्पम फूल,
सुगंधितम, सुगंधितम का मैंने अर्थ बताया था खुशबूदार, खुशबूदार है। किम पुष्पम सुगंधितम, क्या फूल खुशबूदार है? तो आप सब जानते हैं कि फूल खुशबूदार होते हैं, अधिकतर फूल खुशबूदार होते हैं। तो किम पुष्पम सुगंधितम, क्या फूल खुशबूदार है? अगला है आम तत् सुगंधितम, हाँ, आम मतलब होता है हाँ, तत् वह, सुगंधितम खुशबूदार है। तो अर्थ हो गया इसका आम तत् सुगंधितम, हाँ वह खुशबूदार है। बच्चों पुनः मैं इसको आपके बीच में दोहरा रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। मैं पहले संस्कृत का शब्द पढ़ूंगा, उसके बाद मैं हिंदी में अर्थ बताऊंगा। तत् किम, वह क्या है? तत् पुष्पम, वह फूल है। किम पुष्पम सुगंधितम, क्या फूल खुशबूदार है? आम तत् सुगंधितम, हाँ वह खुशबूदार है। तो ये थे आपके 4 पंक्ति। अब हम अगला 4 पंक्ति जो आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है उसका अर्थ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला आपका जो सेकेंड पैराग्राफ में जो 4 पंक्ति है वो आप देखिए। एतत् किम, एतत् बस यानम, किम बस यानम चलती, आम एतत् चलती। अब इसका अर्थ हिंदी में समझिए। एतत् यह, किम क्या है, तो एतत् किम यह क्या है। एतत् यह बस यानम बस है, बस गाड़ी आप लोग देखे होंगे, बस बड़े होते हैं, बस में कम से कम 50 से 60 सवारियां बैठती हैं। एतत् बस यानम, यह बस है। किम बस यानम चलती, क्या बस चलती है। आम हाँ, एतत् चलती, हाँ यह चलती है। फिर से बच्चों ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मैं पुनः इस 4 पंक्ति को दोहरा रहा हूं। एतत् किम, यह क्या है। एतत् बस यानम, यह बस है। किम बस यानम चलती, क्या बस चलती है। आम हाँ, एतत् चलती, हाँ यह चलती है। तो ये थे बच्चों दूसरे पैराग्राफ के संस्कृत के वाक्यों का अर्थ हिंदी में। अब हम चलते हैं तीसरे वाक्य में, तीसरे अनुच्छेद में। तो तीसरा अनुच्छेद में आपका यहां बताया गया है वे 4 संस्कृत के शब्द कौन कौन हैं। आइए हम लोग उसको समझते हैं। ते के, ते पत्रे, किम पत्रे पांडुरे, न ते हरिते। बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में 2 पत्तों का चित्र बना है। तो जब आप पाठ्य पुस्तक में उन चित्र को देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि वे 2 पत्ते हैं। तो हम लोग यहां से समझने का प्रयास करते हैं। ते के, वे दोनों क्या है। ते पत्रे, वे दोनों पत्ते हैं। किम पत्रे पांडुरे, क्या पत्ते पीले हैं। पांडुरे जैसा मैंने अभी बताया आपको बच्चों, सूखे पत्ता, अर्थात पीला वह कब हो जाता है जब वह पेड़ की डाली से टूट करके जमीन में गिर जाता है, चाहे वह हवा के झोंकों से, तो वह पत्ता धूप लगने के कारण वह सूख जाता है। तो आप देखे होंगे कि वह सूखे हुए जो पत्ते हैं उसका रंग पीला हो जाता है, हल्का पीला रंग हो जाता है, तो जिसे हम पांडुरे कहते हैं। किम पत्रे पांडुरे, क्या पत्ते पीले हैं या सूखे पत्तों के रंग जैसा है। न ते हरिते, नहीं। जब आप पाठ्य पुस्तक में देखेंगे जो चित्र आपका बना है तो वहां आपको चित्र के द्वारा पता चल जाएगा
कि इस जो चित्र में जो आपके पत्ते दिए हैं उसका रंग यहाँ हरा दिखाया है। तो हरिते मतलब होता है हरे। ना ते हरिते, नहीं, वे दोनों हरे हैं। वे दोनों क्या हैं? हरे हैं। जी, ना ते हरिते, नहीं, वे दोनों हरे हैं। वे दो हरे पत्ते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि वे दो हरे पत्ते हैं। तो बच्चों आइए पुनः हम इसको आपके बीच में दोहरा रहा हूं। ते के, वे दोनों क्या है? ते पत्रे, वे दोनों पत्ते हैं। किम पत्रे पांडुरे, क्या पत्ते पीले हैं? ना ते हरिते, नहीं, वे दोनों पत्ते क्या हैं? हरे हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं, नहीं, ये भी लिख सकते हैं, नहीं, वे दो हरे पत्ते हैं। नहीं, वे दो हरे पत्ते हैं। तो ये थे हमारे 3 पैराग्राफ। अब बच्चों हम आते हैं चौथे पैराग्राफ पर। हम जब चौथे पैराग्राफ में आते हैं और उसमें जानने का प्रयास करते हैं कि संस्कृत के वे वाक्य कौन है और उसका अर्थ हिंदी में है। तो बच्चों आइए देखते हैं चौथा पैराग्राफ। एते के, ये दोनों क्या है? एते पुस्तकें, ये दोनों किताबें हैं। किम एते कथा पुस्तकें, क्या ये दोनों कहानी की किताबें हैं? ना एते गीत पुस्तकें, नहीं, ये दोनों गाने की किताबें हैं। तो ये जो 4 पंक्ति है मैं पुनः आपके बीच में दोहरा दे रहा हूं। एते के, ये दोनों क्या है? एते पुस्तकें, ये दोनों किताबें हैं। किम एते कथा पुस्तकें, क्या ये दोनों कहानी की किताबें हैं? बच्चों मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सबको कहानी की किताब बहुत अच्छी लगती होगी। ना एते गीत पुस्तकें, नहीं, ये दोनों गाने की किताबें हैं। ये कौन सी किताब थी? कहानी की नहीं थी तो कैसी थी? गाने की किताब थी। अब आइए बच्चों हम चलते हैं 5वें पैराग्राफ में। तो 5वें पैराग्राफ में दिए गए संस्कृत के 4 वाक्य और उनके हिंदी में अर्थ। तानी कानी, तानी का अर्थ होता है वे सब। बच्चों ये तानी का प्रयोग हम कब करते हैं या एतानी का प्रयोग कब करते हैं? जब बहुवचन में हो, अधिक संख्या में हो। मैंने आप लोग को बताया था कि एक वचन एक संख्या का बोध होता है, द्विवचन 2 संख्या का बोध होता है और बहुवचन बहुत सारा संख्या का बोध होता है। तो तानी, तानी शब्द जब हम प्रयोग करेंगे तो वह बहुत सारे वस्तुओं का जहां प्रयोग होगा, जहां वे शब्द आएंगे उन जगह हम तानी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो तानी कानी, वे सब क्या है? तानी फलानी, वे सब फले हैं। जब आप चित्र को देखेंगे तो बहुत सारे फल नजर आएंगे और आप लोग को तो फल बहुत पसंद होता होगा। आप देखिएगा ध्यान से चित्र में तो आपको केला का, अनानास का, संतरा का, सेब का, नाशपाती के चित्र नजर आएंगे। किम फलानी पकवानी, क्या वे सब फल पके हुए हैं? आम तानी पकवानी मधुरानी च, आम, हां, तानी वे सब पके हुए और मीठे हैं। बच्चों च का प्रयोग हम करते हैं और में। तो पकवानी मधुरानी मतलब पके हुए और मीठे हैं। हाँ, वे सब पके हुए और मीठे हैं। फिर से बच्चों इसे मैं दोहरा रहा हूं। तानी कानी, वे सब क्या है? तानी फलानी, वे सब फले हैं। किम फलानी पकवानी, क्या वे सब फल पके हुए हैं? आम, हाँ, तानी पकवानी मधुरानी च, हाँ, वे सब पके हुए और मीठे हैं। बच्चों अब हम अंत में आते हैं।
अंतिम के 4 संस्कृत के वाक्य। अंतिम अनुच्छेद, एतानी कानी ये सब क्या है? एतानी मतलब ये सब और कानी मतलब क्या है? एतानी भूषणानी ये सब आभूषणी है। भूषणानी आभूषण, आभूषण का मैंने बताया कि जैसे अंगूठी हो गया, हार हो गया, कान में पहनने वाले झुमके हो गए, पैरों में पहनने वाले पायल हो गए, हाथों में पहनने वाले कंगन हो गए। तो ये सब क्या है? ये सब जेवर है, आभूषण है। तो जब आप चित्र पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र को देखेंगे तो वहां बहुत सारे आप जेवर आभूषण के चित्र नजर आएंगे। तो एतानी कानी ये सब क्या है? एतानी भूषणानी ये सब आभूषणे हैं। किम भूषणानी पुरातनानी, मैंने बताया था पुरातनानी का अर्थ बताया था पुराने। क्या आभूषणे पुराने हैं? जब आप चित्र को देखेंगे तो आपको वो पुराने नजर नहीं आएंगे, बल्कि वे नए नजर आएंगे। चित्र को ध्यान से देखिएगा। न नहीं, एतानी नूतनानी नहीं, ये सब नए हैं। पुनः मैं दोहरा दे रहा हूं अंतिम 4 वाक्य संस्कृत के वाक्य का। एतानी कानी ये सब क्या है? एतानी भूषणानी ये सब आभूषणे हैं। किम भूषणानी पुरातनानी क्या आभूषणे पुराने हैं? नहीं। न एतानी नूतनानी नहीं, ये सब नहीं है। तो बच्चों ये थे हमारे 4 अंतिम के 4 संस्कृत के वाक्य का अर्थ हिंदी में। बच्चों मैं एक बार शुरू से लेकर के अंत तक दोहरा दे रहा हूं। बच्चे आप ध्यान से सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। किताब को भी देखेंगे तो पहले 4 वाक्य का अर्थ आपके बीच में मैं शुरू से अंत तक दोहरा रहा हूं। तत्किम वह क्या है? तत्पुष्पम वह फूल है। किम पुष्पम सुगंधितम क्या फूल सुगंध खुशबूदार है? आम तत् सुगंधितम हाँ वह खुशबूदार है। अगला अनुच्छेद है दूसरा, एतत् किम यह क्या है? एतत् बस यानम यह बस है। किम बस यानी चलंती क्या बस चलती है? आम एतत् चलती हाँ यह चलती है। तो बच्चों बस अपने आप नहीं चलती है, बल्कि ड्राइवर उसे सड़क पर सवारी बैठा करके चलाती है। तो आम हाँ एतत् चलती हाँ यह चलता है। अगला है ते के वे दोनों क्या है? ते पत्रे वे 2 पत्ते हैं। किम पत्रे पांडुरे क्या पत्ते पीले रंग के हैं? न ते हरिते नहीं वे दोनों हरे हैं या वे दोनों हरे रंग के पत्ते हैं। आगे है एते के ये दोनों क्या है? एते पुस्तकें ये दोनों किताबें हैं। किम एते गीत कथा पुस्तकें क्या यह दोनों कहानी की किताबें हैं? न एते गीत पुस्तकें नहीं यह गाने की पुस्तक है। अगला है बच्चों तानी कानी वे सब क्या है? तानी फलानी वे सब फल हैं, फले हैं। किम फलानी पकवानी क्या वे सब फल पके हुए हैं? आम हाँ। तानी पकवानी मधुरानी च हाँ वे सब फले पके हुए और मीठे हैं। अंतिम आते हैं बच्चों एतानी कानी ये सब क्या है? एतानी भूषणानी यह आभूषणे हैं। किम भूषणानी पुरातनानी क्या आभूषण पुराने हैं? न एतानी नूतनानी नहीं यह नए हैं। तो थे बच्चों ये आपके पाठ्य पुस्तक के दिए गए संस्कृत के वाक्यों का हिंदी में अर्थ। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब जरूर समझ गए होंगे। बच्चों ध्यान पूर्वक से आप
पाठ्य पुस्तक में दिए गए संस्कृत के शब्द को पढ़िए और प्रयास कीजिए उसका अर्थ हिंदी में लिखने का, जो मैंने आपको बतलाया। और साथ ही साथ पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न अभ्यास को आप बनाने का प्रयास करेंगे। बच्चों, मैं अब अगले वीडियो में आपके बीच जब आऊंगा तो आपको पिछले जो वीडियो में मैंने आपको पाठ बताया था, तीसरा और दूसरा पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उसे मैं पुनः आपके बीच में बोर्ड में लिख करके आपके बीच में रखूंगा। तब तक के लिए बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मैं फिर मिलता हूं आपके बीच में अगले दिन अगले वीडियो के साथ और अगले पाठ को लेकर के, जहां मैं पुनः संस्कृत के शब्दों को अर्थ हिंदी में लेकर के आऊंगा। तब तक बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।